गृह मंत्री साहब, जिसको आत्मनिर्भर कहना तक नहीं आता, बन गए देश के गृह मंत्री। आत्मन भारत, आत्मन भारत, आत्मन भारत कहते हैं आत्मनिर्भर को। ये है हमारे देश के गृह मंत्री। खा खा के भैंसे की तरह फूल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। प्रश्न ये उठता है मित्रों, आ जाते हैं थोड़ी देर बिहार सरकार के ऊपर। कल माननीय नीतीश कुमार जी दवा के मजदूरों के विषय में बात कर रहे थे। इलेक्शन का टाइम है, तभी तो 9 तारीख को रैली कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी, आखिर सोचने की बात है कि ये बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार की सरकार, गरीब मजदूरों को बिहार में एंट्री देने तक की पाबंदी लगा दिया था इसी नीतीश कुमार की सरकार ने। हाथ खड़े कर लिए थे सुशील कुमार मोदी ने और नीतीश कुमार ने कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है बिहार के मजदूरों को बिहार में लाने के लिए। और कल ये सफाई दे रहे थे कि हर मजदूर पे हमने 5-5 हजार रुपया खर्च किया। बेशर्मी की तो लग रहा है कि ऐसे इंतहा कर रखी है आप लोग ने। कितना गिरोगे नीतीश कुमार, कितना गिरोगे? गिरने की भी कोई सीमा होती है। 15 साल के शासन काल में क्या दिया बिहार को आपने? कितनी इंडस्ट्रियां लगाई, कितने आदमी को रोजगार दिया? जो कल आप रोजगार की बात कर रहे थे, देंगे आप आंकड़ा? अय्यासी करने से पहले फुर्सत होगा तब देश के लिए और समाज के लिए सोचोगे ना। अय्यासी की बात इसलिए कह रहा हूं, मुजफ्फरपुर की बालिका गृह, 34 बच्चियों का रेप, कहां गए? बड़े बड़े नेताओं के नाम थे। मधुबनी में, भागलपुर में, पटना में क्यों नहीं निष्पक्ष जांच हुई? इसलिए अय्यासी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये नेताओं के ही काम हो सकते हैं। यदि नेता देश के ईमानदार होगा तो देश में प्रशासन ईमानदार होगा। सिर्फ 2 व्यक्ति ईमानदार हो जाए इस देश में, एक नेता, दूसरा प्रशासन, तो एक छोटा सा भी क्राइम देश के अंदर नहीं हो सकता है। ये क्राइम होते हैं नेता और प्रशासन की मिली भगत से। जितने भी हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के क्राइम होता है तो उसमें नेता और प्रशासन का मिला जुला हाथ होता है, तभी ये होते हैं। नहीं तो क्राइम हो जाए। एक फिल्म की ही डायलॉग है कि यदि हमारा प्रशासन ईमानदार हो जाए तो मंदिर पर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। ये फिल्मी डायलॉग है, अच्छा है। तो ये है हमारे देश का हाल। जितनी भी देखो बिहार की, 1000 से ऊपर मजदूर हमारे मर गए। कौन है इसके मौत का जिम्मेदार? भारत सरकार और राज्य सरकारें हैं इस मौत का जिम्मेदार। और आज जो आप टॉप 10 देशों में से 7वें स्थान पे भारत आ गया है कोरोना वायरस में, और बेशरम की तरह उनके मंत्री कंपटीशन लड़ रहे हैं। कंपटीशन कि हम कुछ देशों के मुकाबले में, मुकाबला चल रहा है क्या? वो नंबर 1 का ताज पहनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना वायरस में। ये मैं नहीं, ये उनके मंत्री खुद बयान दे रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है ना। तो कंपटीशन का तो मतलब यही हो गया कि हम नंबर 1 की ताज पहनने वाले हैं। गौ मांस में, गौ मांस विदेशों में जो सप्लाई करते हो मांस, उसमें नंबर 1 का ताज भारत ने पहना ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और यही सरकार है जो गौ की रक्षक की बात करती है, लेकिन वास्तव में गौ की भक्षक तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। तभी तो भारत नंबर 1 बना, तभी भारत नंबर 1 मुल्क बना गौ मांस सप्लाई में। और अभी गिरिराज सिंह का ही बयान था कुछ दिन पहले कि हम गौ पालन की फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत पैसा है उसके अंदर।
गिरिराज सिंह जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है। बार बार ही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये ढोल तो किसी और चीज का पीटते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और ही काम इनका होता है। तभी तो पूरे भारत के अंदर एयर कंडीशन, सारे भारत में प्रत्येक जिला में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन गया। कहां से ये खजाना टूट पड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सदस्य जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी कि कौन कौन फंडिंग करता है इनके लिए? कहां से इनके आलीशान दफ्तर बन गए? भैया 6 साल हो गए भारतीय मित्र पार्टी को। हमें तो कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं मिला जो लो नेताजी, और ना ही चाहिए, ना ही 2 नंबर आदमियों का पैसा चाहिए भारतीय मित्र पार्टी में। हम एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, और वो क्रांति है इस देश का गरीब मजदूर किसान। इनको जगाना भारतीय मित्र पार्टी का काम है, और इसके अंदर हम बहुत हद तक सफल हुए हैं, और बहुत जल्दी पूरे भारत में हम सफल होंगे। और तब भारतीय मित्र पार्टी का उद्देश्य पूरा होगा। भारतीय मित्र पार्टी का एक उद्देश्य है, हिंदुस्तान में गरीब मजदूर मिडिल क्लास ये चुनाव लड़ेंगे 90%। सिर्फ 10% पैसे वालों को अधिकार मिलेगा। 10%, 90% ये व्यक्ति जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, गरीब मजदूर के बेटे, किसान के बेटे, तब ये अपने आदमियों का दुख दर्द समझेंगे। और जब तक उद्योगपति पार्लियामेंट में बैठेंगे, उद्योगपति राज्यसभा में बैठेंगे, एक भी गरीब मजदूर किसान का बेटा नहीं है वहां पे राज्यसभा के अंदर। इसीलिए गरीब मजदूरों को ये दिन देखना पड़ रहा है।